हरे कृष्णा। आपको मोटिवेट करने के लिए एक और कमेंट यहाँ पर मैं लेता हूँ। हेलो जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। जी सर, राधे राधे। राधे राधे। मनीषा बात कर रहे हैं। जी सर। जी बताइए कैसा चेहरा आपका? सर चेहरा तो 30% मतलब ठीक, मतलब वैसा नहीं हुआ है जैसा फटना, हल्का सिर्फ लाइट हुआ, हल्का। इचिंग हो रही थी वो आपको चेहरे पर? जी सर, इचिंग भी हो रही थी और क्या रेड भी चेहरा हो रही थी, जो कि वो सब अब ठीक है। और मेरा फेस पे जो है ना अब पसीना और तेल आना मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब अब आना शुरू हो गया जो नहीं आ रहा? जी सर, हाँ पहले नहीं आ रहा था, अब लेकिन आ रहा है। लेकिन वो झाइयाँ तो अभी वैसे का वैसे, सर पता बहुत चलता है, फिर भी हल्का ही लाइट हुई, नहीं तो देखिए जैसे सबसे पहले आपके स्किन के फंक्शन ठीक होने जरूरी है। जी सर, वो ठीक तो है। आपका वीडियो जब तक आपके स्किन के फंक्शन ठीक नहीं होंगे तब तक आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो ही नहीं सकती। अब लोगों की पिगमेंटेशन क्यों खत्म नहीं होती है? वो खत्म इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो पिगमेंटेशन ठीक करने लग जाते हैं, लेकिन जो उससे पहले प्रॉब्लम आती है वो ठीक नहीं करते हैं। लोगों की पिगमेंटेशन खत्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो पिगमेंटेशन को ठीक करने लग जाते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक नहीं करते जिसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन आ रही है। इनको चेहरे पर इचिंग होती थी, चेहरा रेड हो जाता था। क्या ये चेहरे के लिए अच्छी बात है? नहीं ना। सबसे पहले इनका हमने वो ठीक किया। इनके चेहरे पर पसीना नहीं आता था, अब इनके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया, यानी कि इनकी स्किन एक्टिव हो गई है। यानी कि इनकी स्किन इनएक्टिव थी, एक तरह से मृत स्किन थी, मरी हुई स्किन थी, डेड स्किन थी। अभी वो जीवित हो गई है पुनः। अब इनको पसीना भी आना शुरू हो गया है, तेल भी आना शुरू हो गया है। पिगमेंटेशन में इनको 30% आराम है, 30% इनके लाइट हुई है। तो मैं इनको वही समझा रहा हूँ कि अभी तो मान लीजिए अगर 3 महीने हमें आपके लगे स्किन को एक्टिव करने के लिए, 1-2 महीने लगे आपकी इचिंग को ठीक करने के लिए, 5 महीने तो हमें यही चाहिए, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, कम से कम 3 से 6 महीने चाहिए होता है इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। और किन्हीं पेशेंट में तो इससे भी ज़्यादा समय चाहिए होता है, और किन्हीं में ये पहले महीने में ठीक हो जाता है। तो इनको मेरे हिसाब से अभी बहुत अच्छा आराम है जिस हिसाब से बता रही हैं। मान लीजिए आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाए, लेकिन आपको ना तो पसीना आए ना तेल आए और आपकी स्किन डेड ही रहे, एक्टिव ना हो, वो दोबारा से लौट के आ जाएगी पिगमेंटेशन तो आपकी। मैंने इनसे क्या कहा कि मान लीजिए मैं आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर दूं, इसके विपरीत आपकी पसीना नहीं आए चेहरे पर, आपको तेल ना आए चेहरे पर, आपकी स्किन एज इट इज रहे, डेड रहे आपकी स्किन, इचिंग चेहरे पर होती रहे, आपकी रेड स्किन रहे। अब आप मुझे बता दो, पिगमेंटेशन चली जाएगी परमानेंट? नहीं जाएगी ना, लौट के आ जाएगी। यही गलती करते हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने वाले पेशेंट, ठीक है। वो केवल पिगमेंटेशन पर ध्यान देते हैं, उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं उसको ठीक नहीं करते, ना ही उस पर वो ध्यान देते हैं। फोकस सही जगह कीजिए, सही ठीक होगा। लेकिन अभी क्या है कि आपकी स्किन एक्टिव भी हो गई है, पसीना भी आपको आ रहा है, तेल भी आपका निकल रहा है, इट मीन्स आपकी स्किन अब जीवित हो गई है, एक्टिव हो गई है, तो आराम से जाएगी पिगमेंटेशन। हाँ सर, पिंपल्स उस टाइम में तो हम नहीं बोल पाए थे, भूल गए थे पिंपल्स के बारे में बोलना। हमको पहले भी जिस टाइम फर्स्ट टाइम आपसे बात किए थे उस टाइम भी हमको पिंपल्स आ रहे थे, बट हम आपको बोलना भूल गए थे। पिंपल्स अभी तक ही आ ही रही है पिंपल्स, अभी भी मेरे फेस पे है 2-4 पिंपल्स है। और दर्द करते छोटा पिंपल्स होता है ना, फिर वो उसका दाग बन जाता है। एक तो झाई है वो अलग, ऊपर से पिंपल्स का दाग बन जाता है, फेस और बेकार लगने लगता है। अब इन्होंने कहा कि पिंपल्स हैं इनको, बट बता नहीं पाए थे। पिंपल्स पेनफुल होते हैं, थोड़ा दर्द होता है इनको, बता नहीं पाए थे। और एक तो पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, और फिर पिंपल्स के दाग हैं। बताइए कितनी समस्या है। तो मैं आपको इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपसे 2 बार बात करता हूँ। 2 बार कैसे? एक बार तो असिस्टेंट आपकी सारी कंप्लेंट को नोट डाउन करती हैं, ठीक है। अभी हमने क्लिनिक के अंदर ये रूल लगा दिया है, सबसे पहले आपसे हमारी असिस्टेंट बात करती हैं आपकी सभी परेशानी पूछने के लिए। उसके बाद में फिर मैं बात करता हूँ आपसे सभी परेशानी पूछने के लिए 1 या 2 घंटे बाद, या फिर अगले दिन, या फिर शाम को। इतना लंबा टाइम क्यों देता हूँ? कि ताकि आप सोच सको कि क्या चीज़ रह गई है। हम आपको कितने चांस दे रहे हैं बताने के लिए कि आप बताइए कि आपको क्या समस्याएं हैं। अच्छा चलो, अगर आप इन दोनों बार में भी बताना भूल गए कि आपके साथ में क्या समस्या है, हमने आपको ये भी कह रखा है कि जब कोई आप बात बताना भूल जाएं, आप हमें ऑडियो मैसेज कर दीजिए कि डॉक्टर साहब मेरे को ये चीज़ बताना भूल गई थी, आप इस चीज़ की दवाई और दे देना। भाई हम आपको डांटेंगे थोड़ी ना कि आप एक बार में क्यों नहीं बता रहे हो, या फिर हम आपको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि बस अभी इतना ही रहने दो, कि पहले मुझे इस चीज़ को ठीक करने दीजिए, इस चीज़ का मुझे ट्रीटमेंट करने दीजिए। मुझे सारी परेशानी बताइए ताकि मैं जज कर सकूँ कि आपका चेहरा कैसा है, आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, और आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। क्योंकि सभी का ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है, सभी के शरीर के ऊपर अलग अलग ट्रीटमेंट वर्क करता है, इसलिए तो मैं सारी जानकारी आपसे लेता हूँ।
ठीक है। अब इनको मैंने पिंपल्स की दवाई दी है, पिंपल्स अब इनके खत्म हो जाएंगे। बाकी तो ओपन पोर्स पहले बहुत ज्यादा दिखता था, लेकिन घी लगाने से और आपका मेडिसिन लेने से ओपन पोर्स मेरा ही हो गया। ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा दिखता था, घी लगाने से, आपके मेडिसिन लेने से ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। आपने सुना, ओपन पोर्स की पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। और अगर घर का देसी घी लगाने से आपके ओपन पोर्स ठीक हो रहे हैं तो क्या आवश्यकता है आपको 500-1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने की, जो कि आपके चेहरे का सत्यानाश भी करेगा और आपके जो प्रोडक्ट आपके चेहरे के पोर्स को भरने के लिए सेल हो रहे हैं ना इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से या फिर किसी वेबसाइट से, उससे बढ़िया चीज़ है कि आप सुबह सुबह नीम का पानी पी लो, सांस वाली एक्सरसाइज कर लो, लंबा सांस खींच के लो जब आप वॉक करो, और साथ में देसी घी लगाओ। इसी से आपके पोर्स ठीक हो जाएंगे, गारंटीड। ठीक है, अगर इसको 100 लोग यूज करेंगे तो 100 में से 90-95 के पोर्स भर जाएंगे, जो कि किसी भी क्रीम से बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है। पता मार्केट में लोग दवाई कैसे उतारते हैं? मार्केट में दवाई, आप शार्क टैंक देखते होंगे, शार्क टैंक में क्या बोलते हैं? शार्क टैंक में ये बोलते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट है और अगर उसकी 30% रिपीटेशन में डिमांड आ रही है, इट मीन्स वो बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। यानी कि 100 में से केवल 30%। मेडिसिन जगत में भी यही होता है कि अगर किसी को 30%, 40%, 50% आराम मिल रहा है किसी दवाई से, इट मीन्स वो दवाई उस चीज के लिए है, वो वर्क करती है। लेकिन इसी के अपोजिट आपको घी से 90% आराम मिल रहा है, फिर आप घी क्यों नहीं ट्राई करते? पिगमेंटेशन में किसी भी क्रीम के मुकाबले देसी घी के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, आप घी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ठीक है, और उसी के तर्ज पर जैसे मैंने आपको घी दिया है बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, उसी के तर्ज पर मैंने आपको ये फेस पैक दिया है प्योरेस्ट फॉर्म में, आप इसको क्यों नहीं यूज करते? ठीक है, चलिए। मतलब फेस थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन ये कि पिंपल्स का दाग जो है ना, और ये झाई, पिंपल्स के दाग ऑटोमेटिकली, अगर आपकी स्किन एक्टिव है, अपना सही वर्क कर रही है, पिंपल का दाग कितना भी गहरा हो, ये 3 से 4 महीने में, हद से 5-6 महीने में चला जाता है। मैंने इनको क्या कहा? मैं इनको बता भी सकता था कि पिंपल्स के दाग है तो आप ये रगड़ लो, वो रगड़ लो। मैंने इनको क्या कहा कि अगर आपकी स्किन सही से फंक्शन कर रही है, प्रॉपर फंक्शन कर रही है, कितना भी गहरा दाग हो आपके पिंपल्स का, वो आपका 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट या कलाकारी करने की आवश्यकता नहीं है चेहरे पर, क्योंकि आप इस पर जितना एक्सपेरिमेंट करोगे ये उतना ही खराब होगा, क्योंकि हमारे चेहरे की स्किन सेंसिटिव होती है बाकी हमारे एरिया से। ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ भी ना करें सर वो तो चला जाता है, बट एक निकलता है तो होता है, फिर अब नहीं निकलेगा, अब नहीं निकलेगा, आपने बता दिया, अब नहीं निकलेगा। और सर क्या कि उस टाइम में हम ये भी भूल गए थे आपको हेयर के बारे में बोलना, मेरा अभी भी बाल मतलब कंघी में भर भर के आता है पूरा, मतलब जाड़ा, जबकि मेरा पहले बाल बहुत घना था, हाथ में नहीं अटता था, इतना बाल था। अब तो मेरा बाल, जितने भी लोगों के बाल टूट रहे हैं वो लोग विटामिन डी शुरू कीजिए, हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, और थोड़ा सूर्य नारायण में जाके बैठिए। यानी कि जब सूर्य नारायण सुबह सुबह सबसे, जब सूर्य नारायण प्रथम बार अपने दर्शन दे रहे हो, तब जाके आप वहां पे बैठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, और फिर देखिएगा आपके बाल टूटने 15-20 दिन में ही कम हो जाएंगे। साथ में विटामिन डी आपको लेना है। ठीक है, इतना पतला हो गया है पूरा, मतलब मतलब होता है ना सर का जमीन दिखने लगा। ठीक है, मैं आपको देता हूँ बालों की दवाई। जी सर, और वही सर फेस पे ग्लो रहना चाहिए, वो छूट गया, मतलब एज ज्यादा टाइप में दिखता है। और उस बीच में जब से हम आपका मेडिसिन ले रहे हैं, एक बीच में हम बोले मैम को कि मैम सर से एक बार बात करवा दीजिए, हम मेरी जो, ठीक है। तो इनका भी कमेंट और बाकी था, बट जो मेरे को आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अब इस वीडियो में भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई है। अब आपने देखा कि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, सबसे पहली बात तो आपकी नॉलेज बढ़ती है आपके शरीर के प्रति। अब आपको पता है कि अगर आपके शरीर को ठीक करना है, या अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार है, उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तीसरी चीज, आपको पता है कि मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई नई जानकारी अवश्य देता हूँ, और आपके शरीर के प्रति आपको जागरूक करता हूं, और अवॉइड करता हूं कि आप ना यूज करें कोई भी केमिकल युक्त पदार्थ अपने चेहरे पर। ठीक है, चलिए प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।